जिस जंगल में चमत्कार के दावे थे, जहां पर अदृश्य आवाजें आने का अफसाना था, वहां पर अब तक हमें ना तो कुछ दिखा और ना ही कुछ सुनाई दिया। तो क्या उस पेड़ से आवाजें आधी रात को ही आती हैं? यह तभी पता चलता जब कोई आधी रात जंगल में जाता। लेकिन यह चुनौती भी जोखिम भरी थी। सच अब भी आंखों से उछल था। आखिरकार उसी सच को अंधेरे में तलाशने का फैसला हमने किया। तो क्या कैमरे पर कालीकट का कोलंबस कैद हुआ? जवाब जानेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। देखिए। और हम वहां पर है जहां पर कालीकट के कोलंबस की आत्मा को कैद किया है। ये शब्द कहना कि आत्मा को कैद किया है कितना सिहरन भरा है अपने आप। जंजीर वाले पेड़ का रहस्य अब खुलने वाला था। सुबह से रात हो चुकी थी। जो जगह दिन में सामान्य सी लग रही थी, वो घुप अंधेरे में सिहरन पैदा कर रही थी। तो क्या आज रात कालीकट का कोलंबस कैमरे में कैद होगा? क्या आज रात पेड़ से किसी के सिसकने की आवाजें सुनाई देंगी? और न जाने ऐसे ही कितने सवालों के साथ हम आधी रात जंगल में दाखिल हुए। ये वो मंदिर है और इसे चेन ट्री बोलते हैं। चेन ट्री यानी कि इस पेड़ को जंजीरों से बांधा गया है। और यहाँ पर करिंथंडन जो कि टूरिस्ट गाइड हुआ करते थे, ये मान्यता है कि उनकी आत्मा कैद है और वो कोलंबस माने जाते हैं। रात को यहाँ ऐसा होता है कि कुछ एहसास सा होता है कि जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको अपनी ओर खींच रही है, कुछ कहना चाह रही है। वो जो पिछले 270 सालों से इस पेड़ में कैद है। रात का समय है, अजीब सी आवाजें यहां सुनाई देती हैं। मानो वो आत्मा कुछ कहना चाह रही हो, वो जो 270 साल से इस पेड़ में कैद है। घना अंधेरा बेहद डरावना था। जंगल के कोने कोने से झिंगुरों की आवाजें आ रही थी। अजीब सी खामोशी अंधेरे में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। एक मोमबत्ती के सहारे हम जंगल में आगे बढ़ रहे थे। हमारी टीम के अलावा आधी रात जंगल में और कोई नहीं था। रात का समय है और ये मोमबत्ती इसलिए ली है क्योंकि आगे दिखाई नहीं पड़ रहा है ठीक से। लॉकडाउन है वायनाड में। कोशिश की थी कि टॉर्च मिले, लेकिन टॉर्च इस समय मिलना संभव नहीं हुआ। तो ऐसे में ये मोमबत्ती मिली है। वही जगह, वही जंगल, वही पेड़, वही कालीकट का कोलंबस दिन की बजाय अंधियारी रात में हैरान कर रहे थे। मोमबत्ती में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस तिलिस्मी जंगल के अंधेरे को चीर सके। ऐसे में बार बार बुझ रही थी। मोमबत्ती के साथ हमें जंगल के भेद जानने थे। तभी अचानक ऐसा हुआ जिससे लगा कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। एक अंग्रेज इंजीनियर ने सिर्फ इसलिए कि इस रास्ते का क्रेडिट ना मिले, करिथंडम को जो टूरिस्ट थे जिन्होंने रास्ता खोजा था, हत्या कर दी थी। इस घने जंगलों में बार बार यही कहा जाता है, यहाँ पर पहले बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते थे। और इन ये लकड़ियों का ढेर है। दिन में जो कुआं, जो छोटी छोटी मंदिर नुमा जगहें थी, अब वो ठीक आंखों के सामने थी। लेकिन आधी रात यहाँ सब बदला बदला सा लग रहा था। जहां दीपक रखे गए थे, वहां से आने वाली अजीब सी चमक आंखें चौंधिया रही थी। लेकिन ये क्या था? ये तभी पता चलता जब करीब से उस रोशनी को निहारा जाता। रात के अंधेरे में ये रहस्यमय से निशान वायनाड के जंगलों में चमकते हैं। और ये जो निशान हैं, ये निशान इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ पर कुछ तो है जो अदृश्य है। कुएं की दहलीज से जैसे ही हम पीछे हटे, अचानक हवा के एक झोंके ने हमारी मोमबत्ती फिर बुझा दी। लेकिन अब की बार ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने मोमबत्ती को फूंक मारी हो।
ये हमारे मन का वहम था या फिर कुछ और? घनी रात का अंधेरा है और हम वहां पर है जहां पर काली कट के कोलंबस की आत्मा को कैद किया है। ये शब्द कहना कि आत्मा को कैद किया है कितना सिहरन भरा है अपने आप। पूरा जंगल हमने छान मारा, लेकिन मोमबत्ती का बुझना, हमारा फिसल कर गिरना, इन दो घटनाओं के अलावा अब तक ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे चमत्कार कहा जाता। तो क्या आधी रात जंजीरों में जकड़े पेड़ के नीचे ही हमें कोई रहस्य दिखेगा? इन सवालों का जवाब अब भी हमें तलाशना था। जिस पेड़ में जंजीरों के सहारे करिंथंडम की आत्मा को बांधा गया है, वहां पर ये रोशनी, ये जो दिया जल रहा है, ये प्रतीकात्मक है। ये इस बात का प्रतीक है कि आत्मा यहाँ पर है। आपने कभी आत्मा से बातें की हैं? नहीं की होंगी, लेकिन यहाँ पर आने वालों को इस बात का एहसास होता है कि आत्मा उनसे बहुत कुछ कह रही है। सुबह होने में अभी भी वक्त था। बढ़ते वक्त के साथ अंधेरा और गहरा रहा था। हम आधी रात जंजीर वाले पेड़ को निहार रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि कहीं पेड़ की सिसकने की आवाज कैमरे में कैद हो जाए। हमें बताया गया था कि पेड़ से थोड़ा दूर जाने पर ही उन चीजों का आभास होता है। अब आखिरी कोशिश का वक्त करीब आ गया था। सामने की ओर वो पेड़ है जहां पर आत्मा को बांधा गया, और वाकई यहां पहुंचते पहुंचते जैसे लग रहा है कि कुछ न कुछ अंदर है, कोई ताकत है जो हौसला देती है और जो कहती है कि अनिष्ट कुछ नहीं होने पाएगा। पिछले 270 सालों से लोग इसी ताकत का यहां पर एहसास करते आ रहे हैं। दिन और रात दोनों वक्त हमने जंगल की पड़ताल की, काली कट के कोलंबस जंजीर वाले पेड़ को परखा। रात भर हमारा कैमरा डरावने जंगल में ऑन रहा, लेकिन यहाँ ऐसा ना तो कुछ दिखा और ना ही महसूस हुआ जिसे चमत्कार कहा जा सके। वैसे होने को कुछ भी हो सकता है। अब मानो या ना मानो, हमारी पड़ताल यहीं खत्म हुई और हम निकल पड़े एक और मंजिल की तरफ। अभिषेक उपाध्याय, वायनाड, केरला, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।